निर्मल बोध माया के परे, काल का भी काल में मन बुद्धि काया से परे। मैं तत्व अपना भूल कर व्यामोह में था पड़ गया। स्तुति संत गुरु ईश्वर कृपा, सब मुक्त बंधन से बहा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च, व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं, गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं, श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं, तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं, स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान्
नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है। नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, माने छूट जाता है, अमर हो जाता है। इसलिए जीव को भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद को पढ़ाने वाले गुरु हैं। सो भगवान विष्णु मनुष्य अवतार धारण करके और वेद के तीनों कांडों की शिक्षा देते हैं, कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के में अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के धर्म बताते हैं और भक्ति कांड में स्वयं भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भक्ति का उपदेश देते हैं। सो भक्ति कांड का प्रसंग चल रहा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना, तीसरी भक्ति में भगवान ने कहा गुरु के कमल स्वरूप चरणों की सेवा करना। तीसरी भक्ति में बताया कि भगवान के गुण गणों का वर्णन करना, वाणी से भगवान के गुण गाना, मन से भगवान का ध्यान करना। सो भगवान के यही गुण है। भगवान अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप,
अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, ये भगवान का स्वरूप है। और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सभी कामना भगवान पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भक्तों की सभी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जैसे कल्प वृक्ष का ऐसा स्वभाव होता है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी संकल्प करो वो अपने आप पूरा हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, गर्म है, और जल का स्वभाव शीतल है, ठंडा है। ऐसे ही कल्प वृक्ष का स्वभाव है, जो भी संकल्प करो वो सब पूरा कर देता है। कथा है कि कोई यात्री किसी दूसरे देश को जा रहा था। रास्ते में एक मरुभूमि पड़ती थी, दूर तक रेगिस्तान था, पानी का अभाव था। और वो चलता चलता मध्याह्न काल में उसी भूमि में पहुंच गया और उसको बहुत प्यास लगी, भूख भी लगी, परंतु वहां तो बहुत दूर तक न जल था, न कुछ अन्न था, न कोई बस्ती दिखाई पड़ती थी। भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। तब उसको बहुत दूर एक वृक्ष दिखाई पड़ा। वह यात्री उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया। शीतल मंद सुगंध हवा वहां चल रही थी, मंद मंद हवा थी और ठंडी थी, शीतल थी और बड़ी सुगंधित थी। अनेक प्रकार के बेला चमेली चंदन की गंध आ रही थी। तो उसकी जो धूप से तपायमान हो रहा था सज्जनों, उस वृक्ष की छाया में वो गर्मी शांत हो गई। परंतु प्यासा है और भूखा भी है। उसने सोचा कहीं जल मिल जाता तो मेरी प्यास भी बुझ जाती। ऐसा संकल्प होते ही बगल में देखा तो एक झरना झल रहा था। कहा, अरे ये तो पास में ही झरना झल रहा है। तुरंत गया उस झरने में, स्नान किया और जलपान किया और बड़ा ही शीतल और मधुर जल था। मिठास थी उस जल में और ठंडा था। बड़ा आनंद आया उस जल को पी करके। फिर उसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया और लेट गया। थका थकाया था सज्जन, तो लेटते ही उसको नींद आ गई। नींद में सब दुख मिट जाते हैं सज्जनों। नींद भर आ जाए, कितना भी दुख होवे
सब दुख शांत हो जाते। नींद जब तू कभी आती है, जी की बेचैनी जाती है। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। कंकड़ फूल से बन जाते जब तेरे डेरे ढल जाते। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये निद्रा माता है। इसी की गोद में जब जीव सो जाता है तो सभी जीवों को ये सुख रूप दूध पिलाती। निद्रा माता के पास में दुख नहीं है, सुख रूपी दुग्ध है। सो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, देवता हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, समान रूप से सबको बराबर सुख रूपी दुग्ध पान कराती। सभी जीव शांत हो जाते हैं सज्जनों। निद्रा माता के मन में कोई विषमता नहीं है कि ये राजा है कि रंक है, गरीब है कि अमीर है, सबको बराबर सुख देती। फिर जब जागा, अब इसको भूख लगी, सोचता है कि कहीं भोजन मिल जाता तो भूख की भी क्षुधा का भी दुख मिटा देता। ऐसा संकल्प करते ही सज्जनों 56 प्रकार के भोजन से भरा हुआ एक चांदी का थाल आ गया उसके सामने। संकल्प मात्र से बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़े प्रेम के साथ में सज्जनों उसने भोजन किया। बड़ा आनंद आया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। फिर बैठ गया और मन में ये सोचने लगा, चारों तरफ देखने लगा कि यहां तो सब मरुभूमि है और यहां जल कैसे आ गया। कोई गांव नहीं है, नगर बस्ती कुछ दिखाई नहीं पड़ती। और ये 56 प्रकार का भोजन चांदी के थाल में इतना स्वादिष्ट, ये कहां से आ गया। बड़ा आश्चर्य है। कोई श्मशान घाट तो नहीं है यहाँ, कोई भूत प्रेतों का निवास तो नहीं है, क्योंकि भूत प्रेतों को देर नहीं लगती, सब चीजें ले आते। अब ऐसा उसके मन में अशुभ संकल्प उठा जो सज्जनों ना, तो उसको कुछ डरावनी भय उपजाने वाली कोई नाच गाने की आवाज आने लगी। उसने सोचा निश्चय ही यहाँ कोई श्मशान घाट, क्योंकि ये नाच गाने की आवाज और डरावनी मेरे कानों में सुनाई पड़ रही है। अब ये मन में संकल्प आ गया भूत प्रेतों का। संकल्प आते ही सज्जनों उसने सोचा ऐसा न हो कहीं बड़ा भयंकर भूत प्रेत बैताल मेरे सामने ना आके कहीं खड़ा हो जाए। ऐसा संकल्प हुआ तो सचमुच में एक बड़ा भयंकर भूत आके उसके सामने खड़ा हो गया। उसको देख करके सज्जन वो डर गया, आंख मूंद लिया एकदम। मन में सोचता है कि अरे
ये मुझको कहीं खा न जाए। जो ऐसा संकल्प किया तो वो उसको खा गया। सज्जनों, वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष का ऐसा स्वभाव होता है, जो जैसा संकल्प करे उसकी संकल्प की पूर्ति तुरंत होती है, देर नहीं लगती। तो सज्जनों, भगवान भी कल्प वृक्ष हैं। नंद यशोदा ने, देवकी वसुदेव ने, ये सारा संसार में भगवान व्याप्त रहे हैं। सज्जनों, ये कल्प वृक्ष ही समझो। उन्होंने इच्छा किया हमारे भगवान कहीं पुत्र होते तो कितना अच्छा होता, तो भगवान उनको पुत्र रूप में प्राप्त हो गए। ग्वाल बालों की इच्छा थी कहीं भगवान हमारे मित्र होते तो उनके साथ खेलते, तो भगवान उनके सखा मित्र बन गए। ब्रज की गोपियों की इच्छा थी हमारे भगवान सखा बनते, हम उनकी सखी बनती, तो उनके साथ में नाचती गाती खेलती। उनकी ये इच्छा हुई, तुरंत भगवान उनके सखा बन गए, उनके साथ में नाचने खेलने लगे। कंस का ऐसा संकल्प हुआ कि भगवान हमारे शत्रु हैं, तो सज्जनों उनको शत्रु ही दिखाई पड़ने लगे। ऐसा शत्रु जो मेरे अनेक राक्षसों को मार दिया है, कहीं आ न जाए मुझे ही मार देवे। ये संकल्प होते ही भगवान उसके यहाँ पहुंच गए और उसको मार दिया। तो सज्जनों, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान कल्प वृक्ष हैं सज्जनों। जैसा संकल्प करो उसी रूप में भगवान उसको प्राप्त होते हैं, उसका संकल्प तुरंत पूरा होता है। अब ये भगवान में स्वभाव है। परंतु सज्जनों, भगवान का एक ऐसा भी स्वभाव है, किसी भाव से संकल्प करे और भजन करे और भगवान के पाने की इच्छा करे, चाहे पुत्र भाव से, चाहे मित्र भाव से, चाहे शत्रु भाव से, मुक्ति जरूर देते हैं। जन्म मरण से उसको छुड़ा देते हैं, ये भी उनका स्वभाव है। वो ये नहीं देखते कि ये देवता है कि असुर है, मनुष्य है कि कोई पशु है, कोई पक्षी है, ये सब कुछ नहीं देखते। बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगियों को, मनुष्यों को भी वो मुक्ति देते हैं। गजराज आदि पशुओं को भी सब भगवान मोक्ष देते हैं। और अधम गीध खग आमिष भोगी, तिहि गति दीन जो याचित जोगी। अधम से अधम जो मांस भक्षी है, ऐसे पक्षी को भी भगवान ने, गृद्धराज को भी मुक्ति दिया सज्जनों। अपने हाथ से उसकी क्रिया किया और मोक्ष दिया। तो भगवान, भक्ति प्यारी है, किसी भाव से भक्ति करे, वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, देवता हो या दैत्य हो, किसी भाव से भजे, उसको मुक्ति भगवान अवश्य देते हैं। क्योंकि भगवान का स्वरूप अमृत है। नमृतम इति अमृतम,
जो कभी जन्मते मरते नहीं हैं, उनको अमृत कहते हैं। तो अमृत को सज्जनों किसी भाव से पिया जाए। यदि अमृत को विष समझ करके कोई पी लेवे तो क्या अमृत अपने गुण को छोड़ देगा उसके समझने मात्र से कि ये विष है? वो अपने गुण को नहीं छोड़ सकता। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। सुधा माने अमृत की यही सराहना है, यही स्वभाव है। किसी भाव से उसको पिए वो तो अमर बना ही देगा। तो भगवान का स्वभाव सज्जनों अमृत है, उसको किसी भाव से पियो वो तो अमर बना ही देगा, जन्म मरण से मुक्त कर ही देंगे, इसमें संदेह नहीं है। और विष को किसी अमृत समझ करके पियोगे तो भी वो मृत्यु हो देगा। ये संसार के जो विषय हैं ये विष कहलाते हैं। और जो ब्रह्म है, भगवान है, वो अमृत है, वो अमृत ही देंगे। अपने अपने स्वभाव को कोई छोड़ता नहीं है सज्जनों, ये भगवान का स्वभाव है। तो ये चौथी भक्ति में तो भगवान अपने भक्तों को बता रहे हैं कि किसी भाव से मुझको जो कोई भजता है उसको मैं अवश्य जन्म मृत्यु से मुक्त कर देता हूं। अब पांचवी भक्ति बताते हैं भगवान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप, भगवान के नाम सज्जनों मंत्र हैं। भगवान के किसी भी नाम को जपो वो तो मंत्र ही है। मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र। जो भगवान का नाम जपे उसके अर्थ का मन से मनन करे, माने मन से उसी का ध्यान चिंतन भी करे, तो वो मंत्र जीव को जन्म मृत्यु से मुक्त कर देता है। ये मंत्र का स्वाभाविक गुण है सज्जनों। भगवान के सभी नाम, भगवान के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में बताए गए। सभी नाम भगवान के मंत्र ही कहलाते हैं। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, ये सब भगवान के ही नाम हैं और रूप भी भगवान के ही। एक ही भगवान के अनेक नाम रूप हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में ये सब आ जाते हैं। अनेक नाम और रूप। तो किसी नाम और किसी रूप का ध्यान करते हुए, किसी नाम का जाप करते हुए भगवान का ध्यान चिंतन करते हुए वो जप है श्रद्धा भक्ति से, उसकी मुक्ति अवश्य होती है सज्जनों, इसमें संदेह नहीं है। परंतु फिर भी अनादिकाल से कुछ गुरु परंपरा चलती आ रही है। भगवान के नाम राम, कृष्ण आदि तो भी प्रसिद्ध ही हैं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, सब लोग जानते हैं। सब नाम नहीं जानते हैं तो कुछ तो जानते हैं। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति आदि गणेश आदि के नाम तो सब जानते हैं, उनके रूप भी जानते हैं। तो किसी भी नाम का जाप करे तो उसकी मुक्ति तो अवश्यंभावी है सज्जनों। परंतु ये अनादिकाल से गुरु परंपरा चली आ रही है, तो कहते हैं भगवान के नाम को
किसी तत्ववेत्ता महात्मा गुरु से ले हुए, हर मत हर संप्रदाय में ये गुरु परंपरा दिखाई पड़ती। क्या कर्म कांड के जो गुरु हैं उनमें भी परंपरा चली आ रही है, जो भक्ति कांड के गुरु हैं रामानुजाचार्य, उनमें भी गुरु परंपरा चली आ रही। और जो ज्ञान कांड के प्रसिद्ध हैं शंकराचार्य आदि, इनमें भी गुरु परंपरा चली आ रही। जब से सृष्टि हुई है तब से गुरु परंपरा चली आ रही। नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम। ये गुरु परंपरा सज्जनों चली आ रही। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न भय, तो भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो वही गुरु कहलाए। पिता भी हैं क्योंकि उत्पन्न किया ब्रह्मा जी को, और गुरु भी हैं क्योंकि उनको ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं था, ये भी ज्ञान नहीं था कि मेरे माता पिता कौन है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं अपने माता पिता को। क्षीर सागर में भगवान निवास करते थे, उनकी नाभि से कमल हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट भये। अब चारों तरफ देखें तो जल ही जल है और कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता है। अब उनको कैसे पता लगे कि मेरे माता पिता कौन है? केवल जल ही कमल दिखाई पड़ता है, उसी के ऊपर स्वयं बैठे, चारों तरफ देख रहे हैं, अकेले हैं। और सज्जनों, जब ये पहला जीव है सज्जनों, ब्रह्मा, तो जीव को डर लगता है अकेले, तो इनको कुछ भय लगने लगा। मैं अकेला हूं, चारों तरफ जल ही जल है, जल ही जल है। जब इनको भय लगने लगा तो आकाशवाणी भाई, तप तप, ये दो अक्षर तप तप माने तप करो तप करो। इस आकाशवाणी को सुन करके सज्जनों, इनको कुछ धैर्य हुआ कि कोई तो है, ये आवाज आ रही है, तो वो तपस्या करने लगे। कमलासन में बैठ के, जैसा वो कमल है उसी आसन में बैठ के, उसी को पद्मासन कहते हैं। पद्म नाम भी कमल का है। पद्मासन में बैठ करके और तप करने लगे, भगवान का ध्यान चिंतन करते हैं। सैकड़ों वर्ष बीत गए तप करते करते। फिर आंख खोला तब देखा कि अब भी चारों तरफ जल ही जल है। फिर उनको भय लगा, कोई दिखाई नहीं पड़ता। तब इन्होंने कहा, जिस आकाश से ये वाणी आई थी, आवाज आई थी, तप तप, उसके अर्थ स्वरूप मैंने तपस्या किया, सैकड़ों वर्ष बीत गए। मुझे अब किसी का दर्शन नहीं, तो जिसने तप तप की आवाज लगाई थी वो मुझको दर्शन देवे। तो सज्जनों, उसी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को नमस्कार किया।
और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे यथार्थ ज्ञान दो, मैं कौन हूं, यहां मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है। आप ही मेरे माता पिता हो, मुझको यथार्थ ज्ञान दो, मुझे शोक मोह से मुक्त करो प्रभु। तब भगवान विष्णु बोले, सज्जनों, ब्राह्मण अब तुम सावधान मन से सुनो, मैं वास्तविक तत्व ज्ञान तुमको देता हूं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सद सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्राह्मण, जब तुम नहीं थे सृष्टि के पहले, न ये जल था जो तुम देख रहे हो, मैं ही था। नान्यत यत् सत् सत् परम, न कोई सत था न असत था, न सत असत से कोई परे था, तुम मैं ही था। और जो तुम देख रहे हो इस समय, ये भी मैं ही हूं। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् शिष्यते इति शेषा। अंत में जो रह जाएगा, जिसका अंत नहीं होगा, वो अनंत है। तो अंत में भी मैं ही रहता हूं। आज में मैं ही था, मध्य में जो कुछ तुम देख रहे हो, ये भी मैं ही हूं। और जब इसका अंत होगा तो अंत में मैं ही शेष रहता हूं। इसीलिए मेरा नाम एक शेष भी है, शिष्यते शेषा। जिसका नाश न हो, शेष में वही रह जाए, उसको शेष कहते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णम एव अवशिष्यते। वह मैं ही हूं जो आदि में था, मध्य में है सो मैं ही हूं, अयोशिष्येत जो शेष रहता है वो भी मैं ही हूं। पूर्ण हूं मैं, सब प्रकार से पूर्ण। मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है। आदि में मैं हूं, मध्य में मैं हूं, अंत में मैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्थय स्थिता। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ये गीता में भगवान बताते हैं। अब गुरु के बिना तो ज्ञान कौन देवे? इसीलिए गुरु को ब्रह्म स्वरूप बताया है। साक्षात भगवान ही है गुरु रूप से। आदि में उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सज्जनों ज्ञान दिया है। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। शिष्य तो अज्ञानी है, गुरु स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। उनका स्वरूप ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भगवान का स्वरूप है। जन्म मृत्यु से रहित अनंत अखंड ज्ञान और अनंत आनंद।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।